कोऑपरेटिव कोड लाने की तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बड़ी सौगात दे सकते हैं। सहकारिता आंदोलन की दिशा में बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। लाल फीताशाही को खत्म करने की तैयारी है। भजनलाल कैबिनेट आज कोऑपरेटिव कोड पर मुहर लगा सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बड़े फैसले होने की बात भी सामने आ रही थी। सबसे बड़ा फैसला कोऑपरेटिव कोड पर हो सकता है। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही आखिर क्या है? देखिए, लाल फीताशाही जो कि सरकारी तंत्र में कोशिश फाइलिंग सिस्टम को, पेंडेंसी को बढ़ावा देने की दिशा में जो चीजें हो रही हैं, उसे लाल फीताशाही के रूप में देखा जाता है। और जब इस पर कोऑपरेटिव कोड पर मुहर लगेगी तो लाल फीताशाही खत्म होगी, अर्थात जो फाइलों का ढेरा है, जो पेंडेंसी है, जो सरकारी तंत्र में काम जब जल्द से जल्द पूरा होने की बात होगी तो अड़चने किसी प्रकार की ना हो। सहकारिता आंदोलन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, लाल फीताशाही को खत्म करने की तैयारी से जुड़ा क्या है कोऑपरेटिव कोड, समझाइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता पर विशेष फोकस किया। यही कारण था कि अमित शाह जैसे दिग्गज नेता इस महकमे को संभालते हैं केंद्र में, और अमित शाह भी पूरे देश में सहकारिता आंदोलन की दिशा में कई परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि सहकार जितना मजबूत होगा उतना ही देश के लिए लाभ होगा, और स्वरोजगार की दृष्टि हो या किसानों के लिए लाभ हो या फिर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो सामान्य तौर पर ऐसे अनेक विषय आते हैं जिनमें सहकारिता का बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर सहकारिता की दिशा में जब सहकारिता कोऑपरेटिव कोड आएगा तो अगर कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, लगभग तय माना जा रहा है कि कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी, और उसके आने के बाद ये मानकर चलिए कि कई मामलों में बड़ी राहत आमजन को मिलेगी। जैसे कई बार सहकारी सोसाइटियां जो होती थी वो जमीनों को जब आवंटित करती थी या कॉलोनियां बसाई जाती थी तो उनमें भी कई खामियां होती थी। कई बार लोन जो होते हैं, लोन लिए जाते हैं, ऋण लिए जाते हैं सहकार क्षेत्र में, तो उनमें भी कई खामियां होती है। वहां पर लाल फीताशाही जैसी कई बार शिकायतें आती थी। तो इस पूरा ड्राफ्ट को जब हम डिस्कशन करेंगे तो सारी चीजें सामने आएगी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगी। लेकिन ड्राफ्ट जो है वो बताया जा रहा है कि इस लिहाज से बनाया गया है कि आम जन को अधिकाधिक लाभ हो, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिहाज से अगर हम देखें तो अमित शाह भी चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। यही कारण है कि उन्होंने राजस्थान में सहकारिता सम्मेलन भी किया था, जब खुद अमित शाह का संबोधन हुआ था, और वो कहकर भी गए थे कि इस आंदोलन को और अच्छे तरीके से चलाना है और इस आंदोलन से सभी को लाभ लेना है। क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां की यदि सहकार मजबूत होता है, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अच्छा कार्य होता है, तो इसका लाभ स्वाभाविक तौर पर आमजन को मिलेगा। इसमें खामियां बहुत थी, मैं आपको बता दूं, उन खामियों को भी दूर किया जा रहा है जी। जैसा कि आप बता रहे हैं ऐश्वर्य जी, आपने कहा कि पारदर्शिता आएगी, कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, और कार्यकुशलता के साथ साथ जो कोऑपरेटिव कोड लाने की तैयारी है, बड़ी सौगात आज मिल सकती है। तो अमल में कब से लाया जा सकेगा ऐश्वर्य जी से? क्या आज जब बड़ी सौगात मिलेगी इसके बाद से ही सीधे लागू हो जाएगा? तारीख जो आ रही है 10 सितंबर, उस दिन भी एक कोऑपरेटिव का सम्मेलन होने वाला है, ऐसा प्रस्तावित है। फाइनल थोड़ी दिन बाद पता चलेगा। तो सहकार भारती का वो कार्यक्रम है, उसमें निर्मला सीतारमण को आना है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उस कार्यक्रम में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सहकारिता विषय को लेकर कितना गंभीर है केंद्रीय नेतृत्व। और केंद्रीय नेतृत्व के अलावा सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री भजनलाल भी चाहते हैं कि राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में अव्वल हो। बिल्कुल, और इसे आधुनिकीकरण की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा सकता है। ऐश्वर्य जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।